वीडियो शुरू करने से पहले एक आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जब मैं यूट्यूब एनालिटिक्स देख रहा था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 20% लोग ही सब्सक्राइब करके रखे हैं जो वहाँ पे व्यू करते हैं। तो इस परसेंटेज को आप लोग बढ़ाइए, तो सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपना अच्छा सा फीडबैक नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, स्टडी प्लान। ये हम लोग बात करने वाले हैं इसमें क्या, तो यहाँ पे स्टडी प्लान बात करने वाले हैं। स्टडी प्लान फॉर नवंबर 2023 एग्ज़ाम, और जिसमें यहाँ पे सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का बात होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और ऑफ़र के बारे में भी मैं बता दूंगा, तो ऑफ़र का भी बता दे रहा हूँ कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ 21 तक, मतलब कल तक ऑफ़र आने वाला है। तो अगर आप लोग को परचेज़ करना है तो अभी सिर्फ और सिर्फ रुपीज़ कितना में, तो 551 में क्लासेस मिल रहा है, तो आप लोग परचेज़ कर सकते हो। अब चलिए यहाँ पे स्टडी प्लान का हम लोग बात करते हैं। ठीक है, स्टडी प्लान का तो देखिए, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग को कहाँ से पढ़ना चाहिए, जो कौन सा स्टडी मटेरियल आप लोग को पढ़ना चाहिए। तो स्टडी मटेरियल जो है आप लोग को यहाँ पे पढ़ना चाहिए कौन से स्टडी मटेरियल से, तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आप लोग को यहाँ पे पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग के पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आईसीआई का स्टडी मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल होता है वो। अब जो आप लोग का एग्ज़ाम कब हो रहा है, तो एग्ज़ाम यहाँ पे नवंबर 2023 में हो रहा है। तो जो नवंबर 2023 में आप लोग का एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसके लिए कौन सा स्टडी मटेरियल अप्लीकेबल होने वाला है, तो ये आईसीआई स्टडी मटेरियल का। इसमें जब आप लोग देखोगे एक दो पेज बाद में, तो वहाँ पे एडिशन लिखा होता है। तो कौन से एडिशन का सबसे पहले स्टडी मटेरियल यहाँ पे अप्लीकेबल होने वाला है, तो ये होने वाला है यहाँ पे अक्टूबर 2021, सॉरी सितंबर 2021 है। तो ये एडिशन का आप लोग को स्टडी मटेरियल यहाँ पे अप्लीकेबल होने वाला है। एक बार मैं यहाँ पे चेक भी कर लेता हूँ, एक सेकेंड, कंफर्म बता देता हूँ फिर आप लोग को। हाँ, सितंबर 2021 का स्टडी मटेरियल आप लोग के एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, तो ये स्टडी मटेरियल का सबसे पहले बात हो गया क्या चीज़, कि यहाँ पे सितंबर 2021 का स्टडी मटेरियल अप्लीकेबल होने वाला है। इसके साथ साथ आप लोग को क्या करके जाना है, तो इसके साथ साथ आप लोग को यहाँ पे करके जाना होगा आरटीपी। जो आरटीपी यहाँ पे कौन सा टर्म का, तो यहाँ पे आरटीपी नवंबर 2023 का। अब ये दोनों आप लोग करके जाते हो, इसका मतलब क्या है कि आप लोग अपडेटेड हो। बट इतना ही करके जाने से हो जाएगा क्या, तो आंसर इज़ नो। सिर्फ आईसीआई स्टडी मटेरियल प्लस में आरटीपी नवंबर 2022 ये करके जाओगे तो आप लोग सिंपली पास हो सकते हो। अगर आप लोग को एग्जाम्सन लाना है, डैट इज 60+ लाना है, क्या चीज़ लाना है, 60+, तो इसके लिए आप लोग को क्या क्या पढ़ के जाना होगा, तो देखिए आईसीआई स्टडी मटेरियल तो करके ही जाना होगा ही, प्लस में जो आरटीपी होगा वो आरटीपी यहाँ पे लास्ट कम से कम 4 टर्म का, जो लास्ट यहाँ पे 4 टर्म होगा उसका यहाँ पे आरटीपी आप लोग को करके जाना होगा। तो लास्ट 4 टर्म क्या क्या हो गया, तो देखिए नवंबर में एग्जाम दे रहे हो तो सबसे पहला जो हो गया ये हो गया नवंबर, जो आरटीपी का यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, ये देख लीजिए जो आरटीपी का यहाँ पे हो गया। तो आरटीपी में सबसे पहले नवंबर में एग्जाम दे रहा है, तो सबसे पहले हो गया नवंबर 2023 का, ये हो गया। इससे पहले वाला आरटीपी तो यहाँ पे मई 2023 का। फिर इससे पहले वाला आरटीपी कौन सा है, तो यहाँ पे नवंबर 2022 का। अब फिर उसके बाद मई 2022 का, और एक और आप लोग करना चाहोगे 5, अगर आरटीपी करके जाओगे तो और भी अच्छा होगा। तो अगर एक और करके जाना चाहोगे तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो नवंबर 2021 का। तो इस तरह से आप लोग को 3 से लेकर के 5, या मान लीजिए यहाँ पे एवरेज मानते हैं तो यहाँ पे 4 टर्म का आप लोग को यहाँ पे आरटीपी करके जाना होगा। इसी तरह से देखिए आरटीपी का तो बात यहाँ पे हो चुका है। फिर एक होता है मॉक टेस्ट पेपर, एमटीपी, जो आईसीआई का यहाँ पे आईसीआई का एमटीपी होता है। ये भी एमटीपी कम से कम आप लोग को यहाँ पे 4, मतलब कम से कम 2 से लेकर के 3 टर्म का करके जाएंगे। और एक टर्म में यहाँ पे जो एमटीपी आता है वो कितना आता है, तो यहाँ पे एक टर्म में कम से कम 2 एमटीपी इशू होता है, 2 एमटीपी इशू होता है। ठीक है, तो एक टर्म में यहाँ पे 2 एमटीपी इशू हो गया, तो कम से कम 2 एमटीपी भी आप लोगों को करके जाना होगा। जिसमें अगर एमटीपी मानते हैं कौन कौन सा टर्म का, तो एक नवंबर हो रहा है, नवंबर 2023 में एग्ज़ाम, तो ये हो गया। इसमें यहाँ पे आप लोग के पास 2 एमटीपी आ जाएगा। इससे पहले जो यहाँ पे हो जाएगा मई 2023, तो
इसमें भी यहाँ पे 2 MTP आ जाएगा, और अगर आप लोग 6 कर लोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो एक आप लोग यहाँ पे नवंबर 2022 का भी कर सकते हो। तो ये MTP का बात हो गया। तो इसमें भी कितना MTP आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 MTP आ जाएगा। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए हम लोग को सबसे पहले जो करना होगा, क्या करना होगा, ICA का स्टडी मटेरियल, फिर रिवीजन टेस्ट पेपर। रिवीजन टेस्ट पेपर में कौन कौन सा टर्म का वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद MTP में भी कौन कौन सा टर्म का वो भी बता दिया। अब देखिए ये तो हम लोग के पास RTP MTP हो गया। उसके साथ साथ सजेस्टेड आंसर, जिसे हम लोग पास्ट ईयर पेपर बोलते हैं, जो एग्जाम में पहले आ चुका है। तो यहाँ पे पास्ट ईयर पेपर, तो ये भी कम से कम आप लोग को कितना करके जाना चाहिए, देख करके। देखिए बाकी जो हम लोग के पास दे रखा होता है, RTP हो गया, MTP हो गया, वो आप लोग यहाँ पे सॉल्व करोगे, जो भी होगा लिख लिख के सॉल्व करोगे। बट ये जो पास्ट ईयर पेपर है ना, उसे आप लोग देख करके भी चले जाओगे तो चलेगा। तो इसमें भी आप लोग 4 टर्म का कर लेना। तो 4 टर्म के कौन कौन सा हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हो जाएगा हम लोग के पास मई 2023 का, फिर उससे पहले वाला हम लोग के पास नवंबर 2022 का हो जाएगा, फिर हम लोग के पास क्या आ जाएगा मई 2021 का, और यहाँ पे नवंबर 2021 का। तो ये हम लोग के पास आ गया। तो इस तरह से आप लोग 4 यहाँ पे करके जा सकते हो। एक यहाँ पे और ऐड कर लीजिए मई 2022 का, ठीक है। तो ये 4 आप मतलब 4 या 5 आप लोग पास्ट ईयर पेपर देख करके जा सकते हो। ये यहाँ पे सीरीज हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये आप लोग करके जाओगे। तो ये सबसे पहले क्या होगा कि कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आप लोग को करके जाना है। तो सबसे पहले जो हो गया ICA का स्टडी मटेरियल हो गया, सबसे फर्स्ट नंबर पे ICA का स्टडी मटेरियल हो गया। फिर जो सेकंड नंबर पे हम लोग के पास आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, RTP हो जाएगा। जो RTP यहाँ पे 4 से लेकर के 5 टर्म का, फिर MTP भी आप लोग को 4 से 5 टर्म का, ये सब आप लोग को सॉल्व करके जाना है। तो ये तो बात हो गया कि कहाँ से करना है, क्या चीज़ आप लोग को पढ़ना है। अब देखिए अभी आप लोग एग्जाम के लिए कितना दिन बचा हुआ है। तो जो एग्जाम के लिए बचा हुआ है टाइम, तो ये यहाँ पे सबसे पहले मई, ये जो है सबसे पहले क्या हो गया, मई अभी चल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, फिर यहाँ पे अक्टूबर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मई का तो अभी कुछ ही दिन बचा हुआ है, 10 दिन बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ। इसमें कितना बचा हुआ है, 10 डेज बचा हुआ है। तो मई का काउंट ही नहीं करेंगे हम लोग। तो बचा हम लोग के पास कितना यहाँ पे टाइम है, तो यहाँ पे हम लोग के पास जो टाइम बचा है ये है 5 मंथ्स। तो अब ये 5 मंथ्स में आप लोगों को किस तरह से यहाँ पे रिवीजन करना है, किस तरह से सारा कंप्लीट करना है, वही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो देखिए ये जो देखिए इस टाइम में यहाँ पे जो रिवीजन कितना, देखो जो आप लोग को 60 प्लस लाना है, जो 60 प्लस आपको स्कोर करना है, एग्जाम्सन लाना है, इसके लिए आप लोग को कितना बार रिवीजन सबसे पहले रिक्वायर्ड है। तो रिवीजन जो कम से कम रिक्वायर्ड है वो कम से कम यहाँ पे 4 रिवीजन कीजिए। तो 4 अगर रिवीजन करके जाते हो, और जो मैंने आप लोग को यहाँ पे मटेरियल बता दिया कि ये सब अगर आप लोग करके जाओगे, जो ICA स्टडी मटेरियल हो गया, RTP हो गया, MTP हो गया, फिर पास्ट ईयर पेपर हो गया, तो ये सब अगर करके जाते हो और 4 बार रिवीजन कर लोगे तो डेफिनेटली आप लोग को 60 प्लस आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें आप लोग को किस तरह से प्लान करना चाहिए। तो देखिए जो अक्टूबर, देखिए अभी तो मैं ग्रुप 1 का बात कर रहा हूँ, और ग्रुप 2 का जो होने वाला वो मैं कभी इसके बाद वाला जो होगा इसके बाद मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा ग्रुप 2 के लिए। बट अभी ग्रुप 1 का यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। तो ग्रुप 1 में सबसे पहले जो हम लोग के पास अक्टूबर हो गया, तो अक्टूबर में सबसे पहले जो रिवीजन होना चाहिए, मतलब 4th रिवीजन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। फिर 3rd रिवीजन यहाँ पे कब होना चाहिए, तो सितंबर में यहाँ पे 3rd रिवीजन होना चाहिए। फिर यहाँ पे 2nd जो रिवीजन होना चाहिए कब होना चाहिए, अगस्त में होना चाहिए यहाँ पे 2nd रिवीजन। तो ये 3 रिवीजन तो हो गया तीनों मंथ्स में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में। तो यहाँ तक का तो मैं अभी बात करने ही वाला नहीं हूँ, ठीक है। ये जो 3 रिवीजन का यहाँ पे होगा वो तो जब टाइम आ गया तो उस टाइम में हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग को मेनली कब का देखना है, कितने दिनों का यहाँ पे स्टडी प्लान देखना है। तो ये हम लोग को देखना है सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ का, मतलब 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स में हम लोग के पास यहाँ पे मई का 10 दिन बचा हुआ है, फिर जून है पूरा, और उसके बाद हम लोग के पास जुलाई है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका देखने वाले हैं। तो देखिए जो सब्जेक्ट है ग्रुप 1 में, तो ग्रुप 1 में हम लोग के पास कितना सब्जेक्ट है, तो ये हम लोग के पास जो सब्जेक्ट है ये 4 सब्जेक्ट है, जिसमें सबसे पहले क्या हो गया, अकाउंटिंग हो गया। फिर दूसरा जो हम लोग के पास हो गया ये क्या चीज़ हो गया, तो यहाँ पे लॉ हो गया। फिर कॉस्टिंग हो गया। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है वो क्या है, टैक्स है। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स है, प्लस में इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये हम लोग के पास 4 सब्जेक्ट है। अब इस 4 सब्जेक्ट में 2 हम लोग के पास क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 2 प्लस में क्या है, थ्योरी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अकाउंटिंग और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, जो कॉस्टिंग, तो ये हम लोग के पास क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और ये जो 2 हम लोग के पास बचा है, टैक्स और लॉ, ये हम लोग के पास क्या बचा है, थ्योरी सब्जेक्ट। तो ये हम लोग के पास यहाँ पे हो गया। तो अब लोग को स्टार्ट कैसे करना चाहिए,
3 महीना मतलब देखिए ढाई महीना तो नहीं, 2.5 महीने से थोड़ा कम ही है, मान लेते हैं कि 2 महीना हम लोग के पास है। क्योंकि कभी कभी आप लोग का थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट भी हो जाएगा, वो तो नॉर्मल है कि कभी कहीं पे जाना हुआ अचानक सा, या कहीं पे घूमने जा रहे हो, या कभी कभी किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम में आप लोग को यहाँ पे कुछ ना कुछ तो टाइम जाने वाला ही है। तो हम लोग सिंपली कंसीडर करते हैं कि हम लोग के पास कितना टाइम है, तो यहाँ पे 60 डेज, मतलब मान लेते हैं कि ये टोटल जो हम लोग के पास था ना 70 डेज़ के आसपास, तो उसे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि हम लोग के पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ 60 डेज़। तो अब ये 60 डेज़ में आप लोग को किस तरह से रिवीजन करना चाहिए, किस तरह से आप लोग को कंप्लीट करना चाहिए, वो कम से कम एक बार जो पूरा डिटेल में यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम करोगे आप लोग, तो पूरा डिटेल में करोगे, वो मैं यहाँ पे आप लोग को बताने वाला। तो देखिए आप लोग को जब स्टार्ट करना चाहिए, देखिए या तो आप लोग 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो या 3 सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। अगर तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे टैक्स ले सकते हो, क्योंकि टैक्स में बार बार रिवीजन करने का रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। क्योंकि टैक्स में बहुत सारा प्रोविजन होता है, जब डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को मिला दे तो बहुत सारा प्रोविजन हो जाता है, तो आप लोग को बार बार रिवीजन करने का रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे। तो इसलिए आप लोग को 2 सब्जेक्ट या तो 3 सब्जेक्ट, अगर 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले देखिए जो आप लोग के पास टाइम कितना है, तो यहाँ पे 60 डेज है, ठीक है। इसी 60 डेज में आप लोग को चारों सब्जेक्ट लेना है, कंप्लीट करना है। तो ये 60 डेज में आप लोगों को सबसे पहले जो स्टार्ट करना चाहिए, एकदम जो यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए, वो किस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए, तो या तो आप लोग अकाउंटिंग ले लो, या तो आप लोग अकाउंटिंग से स्टार्ट कर सकते हो, या यहाँ पे कॉस्टिंग से सबसे पहला स्टार्ट कर सकते हो। तो अकाउंटिंग या कॉस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट इस दोनों में से कोई भी आप लोग एक बार ले सकते हो। फिर जो दूसरा होगा, जो दूसरा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, अगर आप लोग 2 सब्जेक्ट दिन में पढ़ोगे तो जो दूसरा सब्जेक्ट है, तो इसमें आप लोग ले सकते हो यहाँ पे टैक्स ले सकते हो, या यहाँ पे लॉ ले सकते हो, ठीक है। टैक्स या लॉ ले सकते हो। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे 2 सब्जेक्ट करके पढ़ना है। अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ना चाहोगे तो यहाँ पे आप लोग अकाउंटिंग ले लोगे, दूसरा यहाँ पे लॉ ले लोगे, तीसरा टैक्स ले लोगे, ठीक है। अगर 3 सब्जेक्ट दिन में पढ़ना चाहते हो तो, नहीं तो आप लोग सिंपली अकाउंटिंग यहाँ पे अकाउंटिंग या कॉस्टिंग में से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप लोग स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होता है कि एक बार कंप्लीट जैसे ही एक सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट आप लोग करोगे तो उससे अच्छा रहता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए जो 60 डेज हैं, तो इसमें फर्स्ट 30 डेज में आप लोग चाहिए कि एक कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, चाहे अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाए या तो यहाँ पे कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाए। जो हम लोग के पास यहाँ पे जून आने वाला है ना, तो जून में यहाँ पे या तो अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाए, या तो कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाए, और एक थ्योरी सब्जेक्ट भी इस दोनों में से कंप्लीट हो जाए, या तो टैक्स या तो लॉ। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आप लोग अकाउंटिंग स्टार्ट करते हो, तो अकाउंटिंग स्टार्ट कर लो पूरा एकदम स्क्रैच से, और उसके साथ साथ आप लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे टैक्स स्टार्ट कर दो, तो टैक्स स्टार्ट करो। और ये जो हम लोग के पास 60 डेज है, तो इसके 30 डेज में, मतलब यहाँ पे जून तक में आप लोग को इसको चाहो कि कंप्लीट कर ले। इसमें कंप्लीट में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल करना है सबसे पहले कंप्लीट। उसके बाद जैसे स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग आरटीपी यहाँ पे देख सकते हो, फिर एमटीपी। देखिए पहले देखिए स्टडी मटेरियल यहाँ पे जो होना चाहिए सीरियल वाइज में किस तरह से आप लोग को कंप्लीट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हो गया स्टडी मटेरियल, जो ICAI का स्टडी मटेरियल है वो कीजिए सबसे पहले कंप्लीट। इसके बाद रिवीजन टेस्ट पेपर आप लोग कंप्लीट कीजिए। फिर इसके बाद जो होगा मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद जो यहाँ पे होने वाला वो सजेस्टेड आंसर लेकर के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो यही हो गया कि 30 डेज में सबसे पहले आप लोग अकाउंटिंग को स्टार्ट कीजिए और कंप्लीट कीजिए, और इसके साथ साथ आप लोग टैक्स भी ले सकते हो या लॉ भी ले सकते हो। तो दोनों में से जो भी आप लोग का फेवरेट है, जो भी सब्जेक्ट आप लोग को अच्छे से आता है, वो आप लोग उससे स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, अभी टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चला जाएगा तो वैसे वैसे प्रेशर आएगा। तो जब प्रेशर रहेगा ना, तो उस टाइम में आप लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। तो जो सही टाइम होता है पढ़ने का, एग्ज़ाम से 2 महीना से पहले, मतलब जो एग्ज़ाम यहाँ पे कब हो रहा है एग्ज़ाम, तो नवंबर में एग्ज़ाम हो रहा है, तो अक्टूबर तो पढ़ोगे ही नहीं उतना अच्छा से, क्योंकि लास्ट जब मंथ होता है तो उसमें प्रेशर आ जाता है, उसमें पढ़ नहीं पाता, बस रिवीजन बार बार देखना होना, रिवीजन करना वो हो पाता है। बट जो इससे पहले जो भी है, जो अक्टूबर से जो भी पहले वाला मंथ्स है, उसमें ही आप लोग डिटेल स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो वही ये पढ़ सकते हो। तो इसलिए अभी जो यहाँ पे जून दे रखा है, तो जून से आप लोग स्टार्ट कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और 4 बार से ज़्यादा भी आप लोग रिवीजन कर सकते हो, अगर आप लोग अभी से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो। अब देखिए, अगर मान लो आप लोगों को क्या चीज़ यहाँ पे अकाउंटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, या यहाँ पे कॉस्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, ये दोनों में सब्जेक्ट में से कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो सिंपली आप लोग यूट्यूब चैनल, ये रहा, यहाँ जाओगे CA स्टडी हब सर्च करोगे तो यूट्यूब चैनल आप लोग को मिल जाएगा। उस पर आप लोग सिंपली प्लेलिस्ट बना होगा, उससे जा करके आप लोग देख सकते हो जो भी यहाँ पे चैप्टर वाइज जो भी आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हो। जैसे अकाउंटिंग स्टार्ट करना है तो अकाउंटिंग में आप लोग जा करके कर सकते हो, या कॉस्टिंग स्टार्ट करो तो कॉस्टिंग में भी आप लोग कर सकते हो, या तो यूट्यूब से आप लोग देख लो। यूट्यूब पे देखिए,
यूट्यूब पे सारा का सारा लेक्चर नहीं है। तो अगर आप लोग सारा का सारा यहाँ पे लेना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो अभी सिर्फ और सिर्फ कितना चल रहा है प्राइस, तो यहाँ पे 551 चल रहा है। तो इस 551 में आप लोग जाकर के परचेज कर सकते हो। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ ये कब तक का है, तो यहाँ पे 21 मई तक का है, यहाँ पे ऑफ़र है। इसके बाद ये ऑफ़र वैलिड नहीं रहने वाला है। तो आप लोग परचेज़ करना तो चाहते हो तो वहाँ पे जाकर के परचेज़ करके और स्टार्ट कर सकते हो। जो क्लासेस होगा, जो सारा का सारा ICAI स्टडी मटेरियल से कराया जाएगा, फिर RTP MTP ये सब आप लोगों को कराया जाएगा। तो अगर क्लासेस परचेज़ करना चाहते हो तो सिंपली एंड्रॉयड अगर यूज़र हैं तो आप लोग EduHub 3 प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या अगर iOS यूज़र हैं तो क्लास प्लस, जहाँ कोड यूज़ करना होगा VQBY। और किसी भी तरह का आप लोग को जानकारी चाहिए या कुछ आप लोग को डाउट है या कुछ भी पूछना है, तो अभी सिंपली आप लोग व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हैं 7633091359 पे। इस पे व्हाट्सअप या टेलीग्राम कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बहुत सारा खुश रहिए। चलिए बाय। और एक चीज़ बताना भूल गया था कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक से क्या होगा, इंगेजमेंट बढ़ेगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।